बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मज़ार के ऊपर दुआ करना शिर्क है या फिर शिर्क नहीं है? क्या किसी कब्र के ऊपर, किसी मज़ार के ऊपर दुआ की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती? देखें, इस हवाले से हमारे माशरे में इफ़रात व तफरीत है। इफ़रात व तफरीत इस वजह से है, या ये तसव्वुर पाया जाता है, एक तबके की तरफ से ये तसव्वुर पाया जाता है कि कब्र के ऊपर दुआ करना शिर्क है, ठीक है, या मज़ार के ऊपर दुआ करना सिरे से शिर्क है। और दूसरा जो तबका है उसके नज़दीक ये है कि कब्र और मज़ार के ऊपर दुआ करनी चाहिए। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये औलिया होते हैं, इनसे दुआ मांगनी चाहिए, इनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, या इनसे दुआ करनी चाहिए, या इनसे दुआ करवानी चाहिए वगैरह। तो इस हवाले से ये इफ़रात व तफरीत है। सही मौक़िफ़ इन दोनों में से जो है ना, दोनों मौक़िफ़ गलत है। हकीकत ये है कि ये जो मज़ारात हैं, ये जो कब्रें हैं, इनके ऊपर दुआ की जा सकती है, लेकिन शरई तौर पे कुछ ऐसी कबातें हैं जो यानी जिनका ख्याल रखना चाहिए। जो कबातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, बाकी इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और वो कबातें क्या हैं? वो कबातें ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कब्रों के अंदर ऊपर दुआ की जाती है या मज़ारात के ऊपर दुआ की जाती है, तो कब्र वाले से सबसे पहली और बड़ी जो बात है, जो शिर्क वाली बात है, वो ये है कि कब्र वाले से दुआ ना की जाए। यानी अगर कोई शख्स किसी बुजुर्ग की, किसी वली की कब्र के ऊपर जाता है और वो दुआ करता है, तो अगर वो इस नीयत से दुआ कर रहा है कि मैं इससे मांग रहा हूँ, मैं इससे दुआ मांग रहा हूँ, तो ये जो है ना, बुजुर्ग जो हैं, ये जो वली हैं, ये मैं इनसे दुआ मांगूंगा, ये मेरी फरियाद को पूरा कर देंगे, ये तो शरई तौर पे शिर्क है। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। अल्लाह फरमाता है, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो फौत हो चुके हैं उनसे दुआ करता है, ठीक है। हालांकि अल्लाह फरमाता है वो उसकी दुआ से गाफिल है, बेखबर है, उनको पता ही नहीं है इनकी दुआ के हवाले से कि कोई मुझसे मांग रहा है, नहीं मांग रहा, मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, ठीक है। तो वो इसकी दुआ से भी गाफिल है। अब इसमें भी कई सारी बातें हैं। इसमें कई सारी बातें क्या हैं? इसमें कई सारी बातें ये हैं कि मिसाल के तौर पे अब जो कब्र वाला है उससे मांगने के औकात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब जिंदा है, अब अगर जिंदा है तो कोई भी शख्स उससे जब बात करेगा तो उसके बात सुनने के लिए कई सारी बातें, उसकी तवज्जो होना ज़रूरी है। जो ज़बान वो जानता है उस ज़बान में उसके साथ बात की जाए। अगर किसी दूसरी ज़बान के अंदर बात की जाएगी वो नहीं सुन पाएगा। उसके सामने बात की जाए, उस तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो उसकी दुआ को, उसकी बात को नहीं सुन सकेगा। जैसे जिंदा है, जाहिर है कि अगर एक शख्स दूर है या दरमियान में कोई चीज़ रुकावट है, उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही, वो नहीं सुन पाएगा। उसकी बोली के अंदर, उसकी ज़बान के अंदर अगर वो उससे कोई बात कर रहा है वो सुन सकता है, अगर कोई और उसकी ज़बान के अंदर बात करेगा वो नहीं सुन सकता है। इसी तरीके से और भी कई सारी बातें हो सकती हैं, वो तो उस तवज्जो के साथ सुन रहा है, उसका अगर ख्याल वहाँ पे नहीं है तो वो बात को नहीं सुन सकता। तो अगर जिंदा के लिए ये बातें ज़रूरी हैं कि जिंदा जो है ना वो उसका वहाँ पे उस तक आवाज़ पहुँचना ज़रूरी है, उसकी ज़बान होनी चाहिए, उसकी तवज्जो होनी चाहिए, और भी कई सारी बातें होंगी तभी वो उसकी बात को सुन पाएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हुई तो उसकी बात को नहीं सुन पाएगा। तो जो बुजुर्ग और जो वलीउल्लाह यहाँ से चला जा चुका है दुनिया से, वो कब्र के अंदर है, क्या कब्र तक जो दुआ मांगने वाला है उसकी आवाज़ पहुँचती है? क्या वो उसकी ज़बान, उसकी बोली के अंदर बात कर रहा है या किसी और बोली के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्या वो उसकी जो उससे मांग रहा है वो उसकी फरमाइश को पूरा करने की उसके अंदर ताकत और कुदरत है या फिर नहीं है? कई सारी बातें हो सकती हैं। तो खुलासा ये है कि कब्र वाला जो है ना, उससे इस नीयत से कि वो हर सूरत में मेरी दुआ को सुन सकता है, मैं उससे दुआ मांगूंगा और मेरी फरियाद को पूरा करेगा, ये तो शरई तौर पे शिर्क है। कुरान मजीद में भी यही बताया गया है। दूसरी बात यह है कि ये वसीले के तौर पे इख्तियार करना कि जी मैं इससे मांगूंगा, या यहाँ पे कब्र के अंदर जो है ना मैं इसकी मज़ार के ऊपर खड़ा हूँ तो इसकी मज़ार की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल कर लेगा, तो ये क्या है? ये निहायत जो है ना बिल्कुल बेबुनियाद और गैर शरई बात है।
अल्लाह ताला की ज़ात की ताकीर और तौहीन करने वाली बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरी बात ज़ात के बारे में तो बताइए कि मैं उनके ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, जो भी दुआ मुझसे करते हैं मैं उनकी दुआ को सुनता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ। ठीक है, तो इस नीयत से अगर कोई दुआ करता है कि इसकी बरकत की वजह से मैं इस मज़ार और इसकी बरकत की वजह से दुआ करूँगा, तो किसी की मज़ार कोई बरकत वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बरकत वाली अल्लाह तबारक व तआला का घर है, मस्जिदें हैं, बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर बरकत वाले हैं, यहाँ पे दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बल्कि जो कब्रें हैं उनके ऊपर इस नीयत से दुआ करना कि ये बरकत वाली जगह है, कोई कब्र बरकत वाली जगह नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई इस नीयत से दुआ करना ये भी शिर्क है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप कब्र के ऊपर जाएं, किसी की मज़ार के ऊपर जाएं और इस नीयत से दुआ करें कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुका है, जो भी है कब्र वाला वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुका है। अब अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब करेंगे, उसके मामलात करेंगे, तो दुआ की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उसका मामला आसान फरमाए। ठीक है, अल्लाह ताला उसको बख्श दे, उसको माफ़ कर दे, उसके ऊपर रहम करे। तो अगर इस नीयत से दुआ की जा सकती है तो बिल्कुल ठीक है, ये दुआ करना ठीक है। जैसे आमतौर पर एतराज़ किया जाता है, ठीक है, आमतौर पर एतराज़ किया जाता है सऊदीया वाले, ठीक है, यहाँ से कई सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम की जो रोज़ा है आप अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक है, वहाँ पे लोग जितना करीब हो सकते हैं करीब होकर दुआ करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी नीयत और मुराद शायद ये होती है कि हम नबी अलैहिस्सलाम से मांग रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम हमारी मुराद को पूरा करेंगे। तो सऊदीया वाली जो हुकूमत है उनकी तरफ से या जो इंतज़ामिया है मदीना की, उसकी तरफ से जो है ना लोगों को कब्र से दूर कर दिया जाता है कि भाई नहीं, अल्लाह से मांगे। तो वो क्या करते हैं, वो फिर सऊदीया वालों की तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, ये देखें जी ये फलां की कब्र है, इनके बाप की कब्र है, इनके दादा की कब्र है, इनके फलां रिश्तेदार की कब्र है, यहाँ पे खड़े होकर तो दुआ मांग रहे। हम अगर अल्लाह के नबी की कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगते हैं तो वो इनको तकलीफ होती है। ये अपने बाप दादा की कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, क्या नबी की कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ नहीं कर सकते? क्या वहां पे नाजायज हो गया? इनके जो बाप दादा हैं उनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करना जायज हो गया? तो देखें वजह फिर वही है, वो जो अपने बाप दादा की कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करते हैं, कब्र के ऊपर दुआ करना कोई गुनाह वाली बात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। लेकिन शर्त ये जो कब्र वाला है उसके हक में दुआ की जाए कि अल्लाह ताला इसके साथ आसान मामला करे, इसकी बख्शिश फरमाए, इसको माफ कर दे। ठीक है, यही मामला है कि आप भी अगर किसी मज़ार, किसी कब्र, किसी दरगाह पे जाते हैं तो कब्र वाले के हक में दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें, कब्र वाले के हक में दुआ करें, तो इंशाल्लाह ये दुआ करना सही है। लेकिन कब्र वाले की कब्र के ऊपर खड़ा होके इस नीयत से दुआ करना कि हम कब्र वाले से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह ताला इसके वसीले से हमारी दुआ को कबूल करेगा, तो ये सही तौर पे शिर्क है, इस तरह नहीं करना चाहिए।